मोहतरम सामीन कराम, रमज़ान मुबारक का महीना इंतहाई खैर व बरकत का महीना है और आप देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ ये गुज़रा है। इसे गनीमत समझना चाहिए। इसका हर लम्हा हर घड़ी हमारे लिए बहुत कीमती है और इसको आप अपने आमाल से और अपने किरदार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तक़र्रुब से कीमती बनाए। अल्लाह हम सब को तौफीक नसीब फरमाए। उमूमी तौर पर ये चीज़ जो देखने में आती है कि हमारा जो तर्ज़ हयात है वो बज़ाहिर शरई नहीं है। असल में बुनियादी वजह ये है कि हम किताब व सुन्नत को तो मानते हैं, यानी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह जो तालीमात हैं उसका इकरार करते हैं, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिस है अमली तौर पर हम दूसरे सिस्टम में चलते हैं। ये बहुत बड़ा अलमी है। यानी ये जो इस्लामी फ़लसफ़ा हयात है वो यकीनन दलाइल के साथ ये वाज़ेह है कि वो मगरबी फ़लसफ़ा हयात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप देख लीजिए, सारी ज़िंदगी उनकी जो भाग दौड़ है वो दुनिया की ज़िंदगी को लग्जरी बनाने में होती है। वो अपने आप को सेट करते हैं, अपने आप को बेहतरीन वसाइल से आरास्ता करते हैं। मकसद दुनियावी ज़िंदगी को लग्जरी बनाना, दुनियावी ज़िंदगी को उम्दा बनाना। यानी दो लफ्जी के बर्थ टू डेथ ये तसव्वुर है। पैदा हुए और बस मरने तक जो हो सकता है वो जायज़ नाजायज़ तरीके से जमा कर लें। उसमें जो बुनियादी तसव्वुर है अल्लाह की रज़ा जोई का, आखिरत का, ईमानियात का, वो नहीं होता। इसलिए भरपूर अंदाज में वो इंजॉय करते हैं और उनकी ये जो लुत्फ़ अंदोज़ी के मुख्तलिफ तरीके हैं। लेकिन जो एक मुसलमान की ज़िंदगी है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ और यकसर है, बिल्कुल एक जुदागाना ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी का लुब्बे लुबाब क्या है? वो ये है कि हमारा जीना, मरना और हमारा हर अमल, ये चंद मिसालें कुल इन्ना सलाती व नुसुकी की रब ताला फरमाते हैं, आप कह दें मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत ये रब्बुल आलमीन के लिए है। तो गोया इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है ये शऊर के बाद अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। अल्लाह ये जिंदगी भी तेरे लिए और अगर मरना भी है तो मौत भी तेरे नाम पे आए। इंसान की हर नकलो हरकत, हर एक्ट जो इंसान का है उसमें बुनियादी तसव्वुर रब ताला की रजा जोई का उसूल हो। यानी यही हकीकी इस्लाम है कि इंसान की हर हरकत नकल जो है, हर मूवमेंट जो है वो अल्लाह की रजा जोई के लिए हो। इंसान सोचे तो अल्लाह के लिए सोचे, अल्लाह के दीन के लिए सोचे। इंसान कुछ करे तो वो भी अल्लाह की रजा जोई के लिए। यानी टोटली जो कुल्लियतन जो उसकी जिंदगी है वो इस तसव्वुर से गुजरती है कि मेरी ये जिंदगी आर्जी है, अगली घड़ी का मुझे पता नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही फरमाया ना, कुल मताउद दुनिया कलील, कुल मताउद दुनिया कलील, ये दुनिया बिल्कुल थोड़ी है। और इस हवाले से और भी मुताद्दिद मुख्तलिफ दलाइल हैं। और इस दुनिया की जिंदगी को मताए गुरूर, मताउल गुरूर कहा गया, यानी धोखे का सामान है। इंसान को दिखता कुछ है लेकिन हकीकत कुछ और है। तो हम इसी गिरताब में फंस के सब कुछ कर बैठते हैं, यहां तक कि एक वो लम्हा भी आता है कि हमें बिल्कुल तौबा का मौका भी नहीं मिलता। तो असल चीज है इज़ क़ाल रब्बु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ये है हकीकत में खुद सुपुर्दगी। हर घड़ी अल्लाह के लिए, हर लम्हा अल्लाह के लिए, देना लेना अल्लाह के लिए, दोस्ती और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। तो इस जिंदगी का बुनियादी जो तसव्वुर है, जो इस्लामी फलसफा हयात है, जिस बुनियाद पर एक मुस्लिम की जिंदगी की बुनियाद है, वो बुनियाद सिर्फ बर्थ टू डेथ नहीं है, बल्कि ये तो आर्जी जिंदगी है। असल हकीकत तो मरने के बाद शुरू होती है।
असल नेमतों का जो एक तवील सिलसिला है, जिस जिंदगी को फना नहीं है, खैर व बका है, खैर व बका है। अल्लाह ने दो लफ्ज बोले हैं कंपैरेटिवली। इस दुनियावी और आखिरत की जिंदगी का जो जायजा आप लें, एक तो यह है कि आखिरत के मुकाबले में इंतहाई हकीर है, इसलिए फरमाया आखिरत की जिंदगी बहुत ही बेहतर है। और फिर इस जिंदगी को फना है। कितनी इंसान जिंदगी गुजार लेगा? 100 साल गुजार लेगा, 125 साल गुजार लेगा, इसके बाद क्या है? मरना है। लेकिन आखिरत की जिंदगी को फना नहीं है, खैरुम अबका, हमेशा हमेश की जिंदगी है। जन्नत में गए तो यही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला या अहलल जन्नत खुलूदुन ला मौत, जन्नतियों हमेशा हमेश रहना है, अब तुम्हारे ऊपर मौत नहीं है। व या अहलन नारी खुलूदुन ला मौत, जो अहले ईमान नहीं होंगे उनके लिए मेरे भाइयों वो जो जहन्नम की जिंदगी है वो हमेशा हमेशा से छुटकारा कतन नहीं मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नो इंस की तख्लीक सिर्फ अपनी इताअत के लिए, अपनी इबादत के लिए। इंसान हलाल कमाता तो वो भी इबादत, इंसान किसी को अच्छा मशवरा देता है, उसको अच्छा लीड करता है तो वो भी इबादत। इंसान के तफक्कुरात, इंसान जो खलवत में बैठ के सोचता है, मुस्बत सोचे वो भी इबादत, मनफी सोचे तो वो गुनाह। तो खैर मोमिन और मुसलमान की जिंदगी वो महदूद जिंदगी नहीं है, वो सिर्फ इस फानी जिंदगी में जायज और नाजायज तरीके से अपने आप को लग्जरी बनाने में नहीं है, ये फानी जिंदगी है। इसलिए रमजान मुबारक का महीना, इसलिए साल के अंदर मुख्तलिफ जो अय्याम और सादतमंद घड़ियां आती हैं, वो इनमें एक समझदार ताजर की तरह इकदाम करता है, अपने सीजन को गनीमत समझता है, अपनी सात घड़ियों और लम्हात को जाया नहीं करता। एक एक लम्हा, एक एक मिनट, आपको मालूम है कि दुनिया की जिंदगी में सिर्फ 1 मिनट तो दूर की बात है, 1-2 सेकंड में अगर वो सही डिसीजन नहीं लेता तो मामला तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। अब ये डिसीजन लेने की बात है, आप किस तरह लेते हैं, मैं किस तरह सोचता हूं। तो असल मुस्बत सोच अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए और इस दीन की सर बुलंदी के लिए, और अपने आप को अल्लाह के सामने सर निगो कर देना। अल्लाह जो तो कहे हम उसके लिए तैयार हैं। ये जो है ना दोगला पलीसी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इकरार वही किताबों सुन्नत का और डिसिप्लिन पूरा यूरोप का मगरब का, ये कतई नहीं चलेगा। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, तागूत का इनकार, जो खिलाफ शरीयत रब ताला की बगावत के उमूर है उनसे आपको बगावत करनी होगी। अल्लाह की खालिस इताअत, मुखलिसीन अलहुद्दीन, खालिस प्योर अल्लाह की इताअत। ये 2 नंबरी तो हम पसंद नहीं करते, न खालिस शहद पसंद नहीं करते, न खालिस आटा पसंद नहीं करते, आयत है कि नमक भी पसंद नहीं करते, और अल्लाह के लिए जो चाहते हैं कहते हैं 2 नंबरी चलाएं। तो ये जो हकीकी इस्लामी तर्ज हयात है, जो इस्लामी जिंदगी का फलसफा है शरीयत के, बिल्कुल जो हम चल रहे हैं खिलाफ है। अल्लाह मुझे और आपको इस सोच से दीन पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए कि हमारी हर फिक्र, अल्लाह ने मुख्तसर ये जो जिंदगी दी है ये अल्लाह की अमानत है, जो बोलने की सलाहियत दी है ये अमानत है। खैर का कलिमा कहे, खैर सुने, ये आंख काने दिल है, ये आगा, अल्लाह सबके सलामत रखे, ये बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के दीन के लिए खर्च करे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।